आप देख रहे हैं डीवी लाइव न्यूज़। आज हम हैं आरकेएसडी कॉलेज के बाहर, जहां आज सभी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग सेंटर के बच्चों ने सरकार के खिलाफ एक आंदोलन जारी कर दिया है कि जब सब बाज़ार खुले हैं तो हमारे स्कूल और कॉलेज ही बंद क्यों हैं, हमारे स्कूल और कॉलेज में ही कोरोना क्यों आता है। तो इसके लेकर आज छात्रों ने सड़कों पर आंदोलन स्टार्ट कर दिया है। तो आइए दिखाते हैं आपको लाइव तस्वीर। शिक्षण संस्थान खोलने होंगे, शिक्षण संस्थान खोलने होंगे, शिक्षा को अगर बचाना है शिक्षण संस्थान खोलने हैं, शिक्षा को अगर बचाना है शिक्षण संस्थान खोलने हैं, शिक्षा को अगर बचाना है शिक्षण संस्थान खोलने हैं, शिक्षा को अगर बचाना है शिक्षण संस्थान खोलने हैं, शिक्षण संस्थान खोलो सरकार, खोलो सरकार, खोलो सरकार, शिक्षण संस्थान खोलो सरकार, खोलो सरकार, खोलो सरकार, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विषय ऐसा है जी, पिछले 2.5 सालों से आप लोग भी देख रहे हैं और ये पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान, पूरा ब्रह्मांड देख रहा है कि शिक्षा को बंद करने का एक षड्यंत्र चला जा रहा है। एक स्कीम के तहत, एक षड्यंत्र के तहत शिक्षा को डुबोने का कार्य किया जा रहा है। हर महीने ये गाइडलाइन दे दी जाती है कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। सारा बाजार खुला है, चुनाव चल रहे हैं, क्या चुनाव में कोरोना नहीं आता? पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, उसके बाद 5वीं लहर के नाम पर लगातार शिक्षा को डुबाने का कार्य किया जा रहा है। क्या ये कोरोना सिर्फ छात्रों के लिए है? क्या ये कोरोना सिर्फ शिक्षण संस्थानों के लिए है? जब गाइडलाइन के तहत चुनाव हो सकते हैं, क्या गाइडलाइन के तहत शिक्षण संस्थान नहीं खुल सकते? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जितने भी प्राइवेट या सरकारी संस्थानों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनको कुछ अपनी तरफ से सहायता देने का कार्य सरकार ने किया? अपनी तरफ से ऑर्डर दे देते हैं, क्योंकि उनकी भरपाई तो हो रही है, वो अपने भत्ते दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले छात्रों, पढ़ने वाले छात्रों की तरफ और कर्मचारियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक ही गाइडलाइन दे दी जाती है कि शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। और देकर हमारे शिक्षण संस्थान खोले जाएं। बार बार शिक्षकों को ही क्यों रोका गया, बंदिशें लगाई जाती हैं। यदि हमारा हरियाणा वैसे भी बेरोजगारी में नंबर 1 है, सबसे पहले तबाही मचाने के लिए ये लोग शिक्षा के क्षेत्र को बंद कर देते हैं। सोचते हैं कि युवा वर्ग जो पढ़ रहे हैं हमारे शिक्षित विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आज युवा जाग चुका है। धरने प्रदर्शन लगातार आज कैथल में है, कल नरवाना में है, कल जींद हुआ था, ऐसे चलता रहेगा। और हमारी सरकार से मांग है, और डीसी महोदय जो भी जिस जिले से है, हमें नियमों का हवाला देकर, गाइडलाइनें की बंदिशें देकर हमारे शिक्षण संस्थान ओपन करवाया जाए। वैसे ही भी हमारे 2 साल खराब हो चुके हैं कोरोना में, हमें कोई उम्र में छूट नहीं दी गई है। हमारा क्या फायदा हुआ पढ़ने का? भर्तियां निरंतर लटक रही है सरकार में, कोई भर्तियां नहीं करवा रही है करप्ट सरकार। बोलते हैं बिना खर्ची बिना पर्ची। हाल ही में सीईटी ग्राम सचिव का पेपर था जो 7 जनवरी को होने वाला था, और इन्होंने नियम का हवाला देकर ये भर्ती पूरी तरह से रद्द की। और कल ही हमारे सेक्रेटरी का बयान आया कि जो पिछली भर्तियां पूर्णतः रद्द कर दी जाती है। हमारे 100 रुपए जो इन्होंने फार्म फीस के रूप में लिए हुए हैं वो इन्होंने जब्त कर लिए। यदि इन्होंने भर्ती लेनी नहीं थी, 2015 से ये सेक्रेटरी पेपर चला आ रहा है, अभी तक नहीं हुआ है, और सरकार ले नहीं सकती है। और बच्चे पढ़ने आते हैं तो शिक्षण संस्थानों को परिबंदी से क्यों लगाई जाती है? हम ये नहीं कह था, और वो तोहफा ये था, एक तानाशाही फरमान जारी किया था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ITI को बंद करने का। मैं आप सभी को बता दूं कि हम इस फैसले के विरोध में 6 जनवरी को हिसार में प्रदर्शन कर चुके हैं और DC को ज्ञापन सौंप चुके हैं। 10 जनवरी को हम जींद में ज्ञापन सौंप चुके हैं DC को और प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम आरकेएसडी कॉलेज से चल करके DC ऑफिस तक जा रहे हैं और DC साहब को इस फैसले के विरोध में ज्ञापन। तो आज किस प्रकार का प्रदर्शन, आपका क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारे शिक्षण संस्थानों को खोला जाए, और मतलब कि हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि क्या कोरोना सिर्फ शिक्षा में ही है? वैसे कहीं कोरोना नहीं है। हम अपनी पूरी गाइडलाइन जारी, जो भी गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, हम वो पूरी गाइडलाइन अपनी पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा खुली नहीं है। सब चीज़ खुली है, सिर्फ शिक्षा ही बंद है। क्या कोरोना शिक्षा से फैलता है? मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि शिक्षा भी खोली जाए, जैसे अगर हो तो लॉकडाउन पूरा हो, वरना शिक्षा खोली जाए। तो आज सड़कों पर उतरे हैं, किन अधिकारियों से मिलेंगे आज?
आज हम डीसी साहब से मिलेंगे, उनको अपना विज्ञापन सौंपेंगे, उनसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारी जो भी हमारी शिक्षा है वो खुलवाई जाए। तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि पिछले 2 साल की बात करें तो 1 साल का लंबा अरसा तो बंद में ही गुजर गया, आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? हम यही बोलेंगे उनको कि जैसे हमारे पेपर आते हैं चले जाते हैं, लीक हो जाते हैं, क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं। हम यही अनुरोध करेंगे सरकार से, वो पेपर भी टाइम से ले और जो भी हमारी शिक्षा नीति है वो टाइम से ही खुलवाए। हरियाणा सरकार, शिक्षा मंत्री, छात्र एकता, आप जुड़े हैं डीवी लाइव न्यूज़ के साथ। देखिए आज छात्रों ने कैसे आंदोलन किया है कोचिंग सेंटर्स को लेकर कि कोचिंग सेंटर खुलने चाहिए, क्योंकि जब पूरा बाजार खुला है, पूरी दुकानें खुली हैं, तो सिर्फ स्कूल और कॉलेज सेंटरों पर ही कोरोना का कहर क्यों है। इसलिए सरकार को ये ज्ञापन देने जा रही है कि आखिर ये कोचिंग सेंटर क्यों नहीं खोले जा रहे। तो देखिए ये लाइव तस्वीरें, ये देखिए लाइव तस्वीरें है ये करनाल रोड की, जहाँ लगातार छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें ये देखिए कैसे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कि आखिर उनके शिक्षण संस्थान क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें मिनी लघु सचिवालय की, जहाँ ये डीसी को ज्ञापन दिया है कि आखिर स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं खोले जा रहे, जबकि सारा बाजार खुला हुआ है। शिक्षा को बचाना है, शिक्षण संस्थान खुलवाना है, देश को और एक और प्रशासन देखिए अलर्ट होता हुआ कि आखिर यहाँ पर कोरोना वैक्सीन के बिना एंट्री कैसे होगी। देखिए बचाना है, शिक्षा को बचाना है, शिक्षण संस्थान खुलवाना है, शिक्षा को बचाना है। मामला इस प्रकार से भी है जी, आप सभी को पता ही है कि 1 जनवरी को सरकार ने इस देश को बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया। उसने शिक्षा को गलत की पोजीशन में पहुंचा दिया। एक गाइडलाइन शुरू कर दी कि 1 जनवरी से सभी शिक्षण संस्थान, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ITI या लाइब्रेरीज वगैरह सभी बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए ये सभी छात्र इस मुहिम को लेकर यहाँ पर आए हैं कि शिक्षा को बचाना है और शिक्षण संस्थानों को खुलवाना है। जैसे गाइडलाइन के तहत इंस्ट्रक्शन का पालन करते हुए चुनाव करवाया जा सकता है, क्या गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा सकते? क्या नाम है? सुनिधि नाम है सर। क्या कहना चाहेंगे सरकार के इस फैसले को लेकर, कोरोना में जो शिक्षा संस्थान बंद किए? सर ये शिक्षा का ऐसे नाश कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज खोले जाएं और ये इनकी जो है आपसदारी है इनका कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं। बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि स्कूल कॉलेज खोले जाएं। क्या आप कारण मानते हैं कि सरकार सिर्फ शिक्षा के ऊपर इतना प्रहार कर रही है और तमाम जो शराब के? हाँ जी, रैली में जाते हैं, बिना मास्क के जाते हैं, वहाँ इनको नहीं दिखता। और स्कूल कॉलेज में सारी फैसिलिटी होती है, सैनिटाइजर यूज करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मास्क लगाते हैं, तो इनको ये शिक्षा ही कारण क्यों बनाए इनका? क्या लगता है ऐसा क्यों कदम उठा रही है? कहीं ना कहीं अनपढ़ता की ओर ले जाना चाहते हैं देश के बच्चों को? ये है, इन्होंने सरकारी जॉब सारी खत्म कर दी है और ये शिक्षा को भी खत्म करना चाहते हैं। हरियाणा जो कि खेलों में हर फील्ड में नंबर 1 पर था, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, क्योंकि युवा पढ़ तो रहे हैं लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। बोल रही है अभी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी तो सर इस ऑनलाइन का प्रोपगेंडा क्या फायदा सर? जो बच्चों को डिग्रियां प्रोवाइड करवा रही है फ्री में, आपको पता है 90s के बाद के जो बच्चे पढ़े हुए हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से, उनसे भी हैं, पढ़ते भी हैं, तो सरकार ने सारा अपने अंडर में कर लिया, प्राइवेट कर लिया सर। सब गवर्नमेंट जॉब को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया सरकार ने। जैसे बार-बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं। हाँ जी सर, और फिजिकल होने के बाद, पास होने के बाद फिर भी सर रद्द कर देते हैं, तो सर प्राइवेट कर दिया सब सरकार सर। ने। हम सरकार से अब तो हम प्रेम प्यार से हमारा धरना चला हुआ, बिल्कुल शांतिमय तरीके से। यदि सरकार मान गई तो अच्छा है, वरना हम किसान पुत्र हैं, हमारे माँ बाप यदि कोरोना काल में दिल्ली जैसे जहाँ संक्रमित एरिया था जो कोरोना का, वहाँ किसी किसान को कोई कोरोना नहीं हुआ।
हुआ और हम आंदोलन जीत चुके हैं। हम किसान पुत्र हैं, हम जान दे देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यदि सरकार मान गई तो ठीक, वरना ये धरना हर जिले में है सर। कल मान लिया हम सभी दुकानें 6 बजे के बाद बंद, ये स्कूल कॉलेज सेंटर हुए हैं भी तो 6 बजे तक खुल सकते हैं। तो क्या आप ये मानते हो कि कोरोना नहीं है? कोरोना में मार्क्स कौन ला रहा है? मेरा कोरोना हो जाए जो सा डॉक्टर साबित करता हूँ नहीं कोरोना है मेरा, आगा भाई कह दिया कोरोना सर, मतलब कोई भी कोरोना वाला मरीज हो नहीं, मैंने मरीज के पास छोड़ दो, अगर कोरोना हो गया तो मैं मान लूंगा। नहीं सर, कोई कोरोना नहीं है। तो कर लिया था